ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यो मनी। बात करते हैं कुछ और व्यूअर से। मार्लिंग हमारे साथ कनेक्टेड हैं मणिपुर से। मार्लिंग नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, बताइए क्या सवाल है। थैंक यू सो मच मैडम मेरा क्वेश्चन को लेने के लिए। बताए क्या क्वेश्चन है आपका। मैम मेरा एक पोर्टफोलियो है मैम, ये 15,000 पर मंथ का SIP चल रहा है मैडम अभी रिसेंटली, और इसको मैं अगले 15 साल तक मैं इसको चलाना चाहता हूँ। तो मैं ये रिव्यू चाहता हूँ कि मैं इसमें और 5,000 का एक SIP ऐड करना चाहता हूँ। तो फिलहाल अभी मेरे पास है एक 5,000 का एक ICICI प्रूडेंशियल NASDAQ 100 का 5,000 का एक SIP चल रहा है, और सेकेंड है ये एडलवाइस मिड कैप का एक 5,000 का चल रहा है, और थर्ड ये बंधन स्मॉल कैप का एक 5,000 का चल रहा है। तो मैम मैं और एक फंड इसमें ऐड करना चाहता हूँ 5,000 रुपीज। तो सजेशन चाहता हूँ कि मैं कौन सा फंड में इन्वेस्ट करूँ। आपका होराइजन मार्लिंग 15 इयर्स का है? जी मैम, जी 15 इयर्स का होराइजन। और आपका कोई स्पेसिफिक टारगेट है जो आप अचीव करने की सोच रहे हैं इन 15 सालों में? जी मैम, मेरा टारगेट है 2.5 CR इन 15 इयर्स मैम। ओके, 2.5 CR इन 15 इयर्स, और एनुअल स्टेप अप भी करेंगे 15% के आसपास का। फिलहाल 80,000 पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 5,000 के एडिशनल सिप करनी है। 15,000 के ऑलरेडी 3 SIP चल रही हैं, जिसमें एडलवाइज मिड कैप है, ICICI प्रू NASDAQ 100 है, बंधन स्मॉल कैप है। बताइए चिराग, क्या सजेशन इनके लिए। नमस्ते मार्लिन जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के कि आप 15,000 की आप SIP कर रहे हैं, और अगर 5,000 आप और ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ये बढ़िया प्लान रहेगा। बिकॉज अगर आप ये कर दे और 20-15% का अगर आप स्टेप अप कर ले, तो आपकी जो जो ओवरऑल गोल है 2.5 करोड़ की, वो आप पहुंचने की बहुत बड़ी क्षमता है। अगर 15 साल आपके पास है तो ये एक बहुत बड़ा चांस है कि अगर आप 20,000 से 5,000 बढ़ा दें और 15% की स्टेप अप करें। ओवरऑल अगर मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा हूँ तो आपके पास लार्ज कैप बहुत कम है। ओवरऑल आप देखें तो मैं ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप पे आपने इन्वेस्ट किया है, तो थोड़ा बहुत लार्ज कैप की तरह रुझाव करना चाहिए। जब मैं आपके फंड्स देख रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि आपको बंधन स्मॉल कैप फंड और ICICI प्रू NASDAQ में आप कंटिन्यू कर सकते हो। फंड्स एग्जिट कहूंगा कि एडलवाइस मिड कैप फंड को एग्जिट करना है, बिकॉज लास्ट 1 साल में अच्छा रिटर्न भी नहीं दिया है, और ओवरऑल भी दूसरे कैटेगरीज के फंड है उसमें। लार्ज कैप को ऐड करने के लिए ओवरऑल मैं कहूंगा कि 4 फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जो काफी लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करता है, क्वांट लार्ज कैप फंड जो ऑफकोर्स 80% उसका लार्ज कैप फंड है, और बहुत बढ़िया रिवर्स किया है। लास्ट 1.5 साल से अच्छा नहीं किया था, बट अभी बहुत अच्छा रिवर्स कर रहा है। क्वांट मल्टी कैप फंड, सॉरी कोटक मल्टी कैप फंड, और DSP लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये 4 फंड मैं कहूंगा कि अच्छा रहेगा अगर आप इसमें अगर ऐड कर पाए तो। ओके और अगर इन फ्यूचर ये फर्दर एलोकेशन इंक्रीज करते हैं तो ये 4 फंड्स क्या काफी रहेंगे इनके पोर्टफोलियो के लिए, या कोई कैटेगरी और आपको दिखाई दे रही है जो ऐड कर सकते हैं, कंसीडरिंग 15 इयर्स का पर्सपेक्टिव है? एक डिविडेंड यील्ड कैटेगरी जो ICICI प्रू डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा फंड है, आई थिंक वो कंसिडर कर सकते हैं। एज एंड व्हेन जब स्टेप अप करते हैं तब आप वो स्कीम फिलहाल कंसिडर कर सकते हैं। ओके चलिए बात करते हैं अगले व्यूअर की। ईमेल के थ्रू सुरेश ने सवाल भेजा है। इनकी 25,000 की मंथली SIP चल रही है, और 13 लाख का इनका पोर्टफोलियो का वैल्यू है, और साथ ही जो मंथली जो टोटल होराइजन इनका टाइम पीरियड है वो लगभग 15 सालों का है। 3 फंड्स हैं, SBI कॉन्ट्रा 11,000, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप इनके पास है, उसमें निवेश कर रहे हैं, प्लस एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट का भी ये प्लान कर रहे हैं जिसमें लमसम इन्होंने की हुई है। तो क्या सजेशन रहेगा, कंसीडरिंग 5 लाख का SBI गोल्ड फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट है, 11,000 SBI कॉन्ट्रा, 8,000 पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और DSP मल्टी एसेट में 6,000, बताइए। पहले तो बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। मैं जैसे कहा था कि SIP के द्वारा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक सुझाव बिल्कुल देना चाहूंगा कि गोल्ड फंड आपको एक थोड़ा मॉनिटर करना चाहिए, बिकॉज गोल्ड हमने देखा है कि जनवरी से ऑलमोस्ट 30% नीचे है। काफी प्रॉफिट बुकिंग उसमें आया है, एंड ओवरऑल अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी गोल्ड से ज्यादा अच्छा करता है। तो अगर आपको आपकी कॉर्पस पहुंचनी है तो मेरे हिसाब से आपको गोल्ड फंड छोटा एलोकेशन रख सकते हैं, बट उसमें ज्यादा ना बढ़ाइए। बाकी अगर मैं आपका देखता हूं तो आप ये SIP कंटिन्यू कीजिए, और स्टेप अप अगर आप करते रहेंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका जो कॉर्पस है आप बढ़ पाएंगे। लार्ज मिड और स्मॉल कैप में जैसे मैंने कहा 50-55% आपको लार्ज कैप की तरह रुझाव रखना चाहिए।
इसीलिए आपका ओवरऑल एलोकेशन देखना बहुत जरूरी है। बट मेरे हिसाब से ये मेरा ये है ना हो। ओके, तो बेसिकली जो इनके पास एग्जिस्टिंग 4 फंड्स है उसमें से सिर्फ एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इनको कंटिन्यू करना है, बाकी तीनों फंड से निकलने की सलाह है। अच्छा, जो आपने रेकमेंड किए हैं फंड्स, इन चारों में डिप्लॉय करनी है मनी, या कोई भी 3 फंड्स पिक कर सकते हैं जो 3 आपने एग्जिट करने की सलाह दी है? नहीं, 4 फंड में करना चाहिए, पूरे चारों फंड में करना चाहिए। आई थिंक इक्वली 25% अगर इक्वली करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, और अगर इन फ्यूचर एलोकेशन बढ़ाना चाहें तो ये पूरा पोर्टफोलियो सही रहेगा? 4 जो आपने रेकमेंड किए हैं तो ऑलरेडी हैं, या फिर कोई नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं? नहीं, फिलहाल तो ये 4 कैटेगरी काफी है। ऑफ कोर्स ओवरऑल पोर्टफोलियो तो दीपाली जी उनको रिव्यू करना ही चाहिए। 1.5-2 साल में कैसे मार्केट कैप एलोकेशन बदलता है वो देखना पड़ता है। बट अभी के लिए मेरे हिसाब से ये 4 फंड काफी है। ठीक है, तो चलिए ये रही सलाह इनके पूरे पोर्टफोलियो पर। शो को भी समेटने का वक्त हुआ है, लेकिन उससे पहले पता करेंगे कि टॉप 4 फंड्स कौन से हैं चिराग के, कौन से वो फंड्स हैं जिनके थ्रू आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से। बताइए चिराग, आपकी टॉप चॉइसेस क्या हैं? एक तो मैंने कहा कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड एवरग्रीन फंड है, बहुत अच्छा फंड है। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वो भी बहुत ही कंसिस्टेंट फंड रहा है। ICICI अप्रूव डिविडेंड यील्ड फंड जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, और मिड कैप कैटेगरी में कोटक मिड कैप फंड। आई थिंक ये 4 मेरे टॉप फंड्स रहेंगे। ठीक है, तो कोटक मिड कैप, ICICI प्रू डिविडेंड यील्ड इक्विटी, HDFC फ्लेक्सी कैप, SBI लार्ज मिड कैप, ये 4 फंड्स रहेंगे टॉप 4 फंड चॉइसेस के लिए। थैंक यू चिराग आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर भी खबरें जारी हैं। योर मनी में इतना ही, नमस्कार।